अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तलहा महमूद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सीक्रेट्स। 12th क्लास की सीरीज़ की आपके पास जो है वो सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें हमारे पास था हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेज है उसके आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, और वो दो टाइप्स हमारे पास कौन सी हैं? वो है हमारे पास मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो चलें जी, वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करते हैं मशीन लैंग्वेज, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज कौन सी है? देखें, यहाँ पे जो है वो नाम से ज़ाहिर है कि ऐसी लैंग्वेज जो मशीन की अपनी है, मतलब जो कंप्यूटर की अपनी है। तो अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। आपके पास एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी वो किस में लिखी जाएंगी? वो बाइनरी फॉर्म में लिखी जाएंगी। देखिए, नाम से जाहिर था ना कि मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज से मुराद यह कि मशीन या कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज, और कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज कौन सी होती है? हमारे पास जो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है? बाइनरी। इट्स मीन कि हमारे पास 0-1 की फॉर्म जो होती है। ठीक है जी। तो इस तरह की जो लैंग्वेज होगी या इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस होंगी उसको हम कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे? मशीन लैंग्वेज। ठीक है जी। ऐसी लैंग्वेज जिसमें इंस्ट्रक्शन जो है क्या है, वो बाइनरी की फॉर्म में है, वो क्या है हमारे पास? वो मशीन लैंग्वेज है। ठीक हो गया जी। इट इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। देखें, ये एक वाहिद लैंग्वेज है। देखिए, उन्होंने कहा कि ओनली लैंग्वेज, कि हमारे पास ये एक ऐसी वाहिद लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि लो लेवल में तो हमारे पास असेंबली भी है, तो उसको कंप्यूटर क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर सकता? क्योंकि यहाँ पे तो वर्ड ओनली का लिखा हुआ है। ओनली से मुराद तो यही होगी ना, सिर्फ ये असेंबली तो नहीं होगी। तो हाँ, तो ये बात ठीक है कि सिर्फ यहाँ पे ये वाहिद लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता। ऑल दो कि असेंबली लैंग्वेज लो लैंग्वेज में आती है, लेकिन उसको भी जो है वो कन्वर्जन की जरूरत होती है। कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ये वाहिद आपकी लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकेगा डायरेक्ट। ये क्यों अंडरस्टैंड कर सकेगा? क्योंकि ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, और ये ऐसी लैंग्वेज है जो बाइनरी फॉर्म में है, और कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज भी क्या होती है? वो बाइनरी होती है, 0-1 की फॉर्म। तो अब यहाँ पे जो हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 0-1 की फॉर्म लिख दूं, तो क्या इनको कन्वर्जन की जरूरत है? नो, क्योंकि मैंने जो इंस्ट्रक्शन लिखी हैं वो ऑलरेडी 0-1 की फॉर्म में लिखी हैं, जिनकी जो कंप्यूटर जो क्या करेगा? डायरेक्ट अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी जो लैंग्वेज है वो क्या है? वो 0-1 है। देखिए बेटा, यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे कंट्री में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप उसको फ्रांस ले लें, या आप उसको स्पेन ले लें। अब आप स्पेन में जा रहे हैं, तो आप जब स्पेनिश वहाँ पे जो है वो लैंग्वेज को यूज करेंगे, तो वहाँ का जो रिहायशी होगा, जो स्पेनिश सिटीजन होगा, वो क्या करेगा? उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी अपनी जुबान है। ठीक है जी। तो उसको जो है वो ट्रांसलेटर की या कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। इसी तरह तो यहाँ पे हमारे पास ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर क्या करेगा? वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है जी। द कंप्यूटर डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है जी। तो कंप्यूटर को इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर की अपनी जो लैंग्वेज है वो भी बाइनरी ही होती है, वो भी 0-1 ही होती है। और जो मशीन लैंग्वेज है उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो भी 0-1 की फॉर्म में ही लिखते हैं, तो ट्रांसलेटर की जरूरत क्यों पड़ेगी? अभी आपको एग्जांपल दिए, अगर आप स्पेन में जाके एक स्पेनिश सिटीजन के सामने स्पेनिश बोल रहे हैं, तो उसको क्या कोई ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसी की जुबान बोल रहे हैं जो पहले से जानता है, तो उसको जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करेगा और उसको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी।
द प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में लिखे जाएंगे वो क्या होंगे, वो मशीन इंडिपेंडेंट होंगे। आगे ही लिखा हुआ है कि एवरी कंप्यूटर हैज इट्स ओन लैंग्वेज, क्योंकि हर एक कंप्यूटर की बेटा क्या होता है, अपनी लैंग्वेज होती है। इसी वजह से जो प्रोग्राम जिस कंप्यूटर पे आप लिखेंगे, मैं मशीन लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, मशीन लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शन या मशीन लैंग्वेज का जो प्रोग्राम आप जिस मशीन के ऊपर लिखेंगे वो सिर्फ उसी मशीन के ऊपर रन करेगा। क्योंकि बेटा हर एक मशीन या हर एक जो कंप्यूटर होता है उसका वर्जन, उसका बायोस, उसकी जो कोर हैं वो डिफरेंट होती हैं, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी क्या हो सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है जी, आल्दो के सबकी 0-1 ही फॉर्म है, लेकिन उसमें जो है वो कुछ चेंजिंग हो सकती हैं। इसकी एग्जांपल मैंने जो आपको भी पहले दी कि एक जो स्पेनिश लैंग्वेज है वो सिर्फ स्पेन के अंदर ही चल रही है, हर एक कंट्री की अपनी अपनी लैंग्वेज है। इसी तरह हर एक कंप्यूटर की जो है वो अपनी अपनी मशीन लैंग्वेज है। इसी वजह से जो प्रोग्राम आप जिस मशीन के ऊपर लिखेंगे वो सिर्फ उसी मशीन के ऊपर क्या करेगा, वो वर्क करेगा। ठीक है जी, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो प्रोग्राम लिखा जाता है मशीन लैंग्वेज का, मतलब जो बाइनरी का प्रोग्राम आप लिखेंगे वो क्या होगा, वो मशीन डिपेंडेंट होगा, डिपेंड कर रहा है उसी मशीन के ऊपर जिस मशीन के ऊपर आपने वो प्रोग्राम लिखा है। लास्ट पॉइंट है मशीन लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। देखिए मशीन लैंग्वेज जो है उसको अंडरस्टैंड करना और लर्न करना जो है वो एक डिफिकल्ट टास्क है। आपके सामने 0-1 की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, आपको नहीं समझ आएगी कि आया कि ये क्या कमांड लिखी हुई है, क्योंकि इसको तो कंप्यूटर ही डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर पा रहा है। ठीक है जी, तो इसको कोई एक्सपर्ट बंदा ही क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। तो हम जो है वो अब नेक्स्ट असेंबली लैंग्वेज को डिस्कस करें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी असेंबली लैंग्वेज। ये भी हमारे पास क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेज थी उसके आगे दो टाइप्स थी। नेक्स्ट बेटा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो इसमें लाइन लिखी हुई है, वो समझिए, इन असेंबली लैंग्वेज मशीन इंस्ट्रक्शंस आर रिप्लेस्ड विद इंग्लिश लाइक वर्ड नॉन एज नीमोनिक्स। अच्छा, ये हमारे पास जो असेंबली लैंग्वेज है इसमें हमारे पास जो मशीन इंस्ट्रक्शन, मतलब जो हमारे पास 0-1 की फॉर्म होती है उसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, इंग्लिश वर्ड से, जिनको हम क्या बोलते हैं, नीमोनिक्स। देखिए मैंने लास्ट जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज थी उसमें मैंने आपको बताया था कि वो एक वाहिद लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। और मैंने वहां पे आपको बताया था कि क्यों भाई, हमारे पास तो असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है, इसको कंप्यूटर क्यों नहीं डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं वो इंग्लिश वर्ड्स का यूज किया गया है। उसमें जो मशीन जो बाइनरी इंस्ट्रक्शन थी उनको क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है, किसके साथ, इंग्लिश वर्ड्स के साथ, जिनको हम क्या बोलते हैं, नीमोनिक्स। ठीक है जी, तो इसकी एग्जांपल आप ये ले लें, जिस तरह इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं, मूव ए एच, ऐड ए बी, इंटरप्ट 21 एच। ये इस तरह की कुछ जो है वो इनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इसमें जो हमारे पास 0-1 की फॉर्म नहीं है उसको हमने रिप्लेस कर दिया है किसके साथ, इंग्लिश वर्ड्स के साथ, जिनको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या हो गए हैं, नीमोनिक्स। ठीक है जी, इसी वजह से पहले जो है वो बयान किया गया था कि जो मशीन लैंग्वेज है वो ही डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल है कंप्यूटर के लिए। आल्दो की असेंबली लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज में आती है, बट इसमें जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो रिप्लेस कर दी गई हैं किसके साथ, इंग्लिश वर्ड्स के साथ। ठीक है जी, easier to write and modify than machine language। जो आपके पास असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो easier to modify है, क्योंकि इसमें जो है वो इंग्लिश वर्ड्स भी यूज हुए हुए हैं। इसी वजह से इसको अंडरस्टैंड करना और इसको जो है
हमारे पास इसका कोड लिखना, उसको मॉडिफाई करना, डिबगिंग करना, ये सारी की सारी क्या है, इजी है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। वही बात आ गई है कि जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा होगा वो कभी भी कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि द ओनली लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड इज द मशीन लैंग्वेज, क्योंकि उसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं वो 0-1 की फॉर्म में लिखी गई हैं, और इसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं वो इंग्लिश वर्ड्स हैं जिनको हम क्या बोलेंगे, नीमोनिक्स बोलेंगे। ठीक है जी। A translator called assembler is used to convert assembly language program into machine language। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम assembly language का प्रोग्राम लिखेंगे तो उसके लिए क्या चीज यूज होगी, उसके लिए कन्वर्टर यूज होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, assembler। मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। तो assembler आपके पास यूज होगा, वो क्या करेगा, वो assembly लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है जी, क्योंकि ये डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल कौन सी है आपके पास, डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल आपके पास मशीन लैंग्वेज है। तो होप सो आपको जो है वो इन दोनों का फर्क समझ आ गया होगा कि मशीन लैंग्वेज क्या है और असेंबली लैंग्वेज क्या है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए कि ताकि नए आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।